देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के अशोक विहार फेज़ 1 की रामलीला में मौजूद हूं और आज दशहरे का दिन है और साथ में ही दशहरे के दिन जो भारी बारिश हुई है उसको लेकर हम आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद कितनी चुनौतियाँ कमेटी के सामने हैं और व्यवस्था बनाने में लगातार प्रयास कर रही हैं। पानी जो भरा हुआ है उसको निकालने का भी काम किया जा रहा है और साथ में उन पानियों पे जब शाम को जब दर्शक आएंगे तो उनके इंतज़ाम के लिए जो है वुडन फ्लोरिंग टाइप का ये जो तख्ते हैं इनको बिछाने का काम कर रहे हैं ताकि शाम को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बारिश की वजह से जो परेशानियां हैं वो सामने हम देख रहे हैं कि ये इस रामलीला अशोक विहार रामलीला कमेटी फेज़ 1 का राम द्वार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पानी भरा है। उसके बाद लक्ष्मण द्वार है, फिर हनुमान द्वार है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी 9 दिन की जब रामलीलाएँ हुई थी यहाँ कितना खूबसूरत मंजर था, लेकिन बारिश की वजह से ये सब चुनौतियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और तस्वीरें आपको और दिखाने का काम करता हूँ कि उसके बाद जब हम यहाँ से आते हैं तो ये VVIP द्वार है और सामने कार्यालय है कमेटी का। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से कितनी परेशानियों का सामना कमेटी को करना पड़ रहा है और कितनी परेशानियां हुई हैं। मैं आपको और अगर अंदर तक लेकर चलूं जहां पर रामलीला का मंचन होता है तो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर भी कितना पानी भरा है, क्योंकि ये खुला आसमान के नीचे जो है रामलीला का मंचन होता है। और नज़दीक से दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि पूरे इस प्रांगण में, इस पूरे पंडाल में पानी भर गया है। सोफ़े रखे हुए हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, सारी की सारी भीग चुकी हैं, सारा का सारा पंडाल गीला है। और अगर मैं मंचन की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो मंचन होता था वो सारा मंचन भी जो है यहाँ से उखड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज जो दशहरे का दिन जो रहेगा, आज इस आंगन में दर्शकों का आना नहीं रहेगा, क्योंकि जो मंच का इंतज़ाम किया गया है वो अशोक विहार की दीप मार्केट जो है वहाँ पर एक अलग से एक मंचन लगाया गया जहाँ पर भरत मिलाप और जो बाकी का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो रावण को फूंकने का जो कार्यक्रम है वो इसी कमेटी इसी के पीछे की ओर है, हम वहाँ चल रहे हैं और आपको रावण का भी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि बारिश में किस तरह से उसका स्नान हो रहा है और किस तरह से जब शाम को जब फूंका जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी और जो दर्शक यहाँ आना चाहते हैं उनको क्या क्या सहूलियत और क्या क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम चलते हैं पीछे की ओर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे भी हमने आपको आगे VIP द्वार और मंच जो है जहाँ मंचन हो रहा है रामलीला का होगा वो 9 दिन जो रहा है उसका हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। साथ में आपको सामने दिखा रहा हूँ कि सामने जो है वो झूले और मेले का जो कॉर्नर है वो साइड पर है और साथ में ये जो रास्ता है वहाँ से जब लोग आज शाम को दशहरा रावण को जब देखने आएंगे तो जो लोग झूला और फूड स्टॉल की तरफ जाएंगे वो वाला रास्ता है, वहाँ पर भी इंतज़ाम किया जा रहा है। कमेटी लगातार दर्शकों की सुविधा के लिए जो है फट्टे और जो तख्ते बिछाने का काम कर रही है। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ जब हम इसके आगे तरफ जाते हैं तो रावण को जो लगाया गया है वो इधर खड़ा किया गया है और रावण के पास में क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या स्थिति है, उसकी भी हम लाइव तस्वीरें देखने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मैदान है, बारिश की वजह से सारी तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो चुकी है और इस कीचड़ में भी शाम को जब लोग आएंगे तो शाम को किस तरह से आएंगे वो अपने आप में एक चुनौती सामने हमें नज़र आ रही है। सामने देख रहे हैं कमेटी के लोग हैं, पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। रावण जो है खड़ा हुआ है, उम्मीद है कि शाम को जलना आसान इसका रहेगा और जो पानी जो भरा हुआ है उसको निकालने का काम कमेटी के द्वारा लगातार किया जा रहा है और सारी व्यवस्था को बनाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि दशहरे का दिन है, शाम को आज बाकी 9 दिनों की अपेक्षा में ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, क्योंकि आज रामलीला के मंचन का लगभग आखिरी दिन भी होता है और साथ में जो दशहरे का दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत को देखने के लिए तमाम लोग जहां रावण जलता है वहां पर मौजूद होते हैं। शाम को आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ सही रहे तो उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जो हालात हैं हम देख रहे हैं कि कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। अगर शाम तक भी अगर ऐसा रहता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, लेकिन ये असुविधा ना रहे उसको लगातार इसको क्या सुखाने का और पानी निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन शाम तक कितनी कामयाबी कमेटी को मिलती है ये शाम को पता चलेगा ही। अगर मौसम अगर अब सही रहा तो शायद हो सकता है कि शाम का मौसम बहुत ही सुहाना नज़र आ सकता है, क्योंकि जो बारिश थी वो दिन में हो गई। अगर यही बारिश अगर शाम के टाइम में होती तो कहीं ना कहीं एक सबसे ज़्यादा परेशानियाँ लोगों को और कमेटी को देखने को मिलती। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी दर्शकों की भीड़ में कोई कमी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शाम को रावण को जलते हुए देखने के लिए लोग उतारू हैं
और इतना इच्छा रख रहे हैं कि शाम का वक्त हो और हम जब रावण को जलाया जाएगा तो उसको देखने के आएंगे। आप उधर देख रहे हैं कमेटी के लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से लोगों को लगा के पानी को निकालने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मैंने आपको मंचन का भी, पंडाल का भी दृश्य आपको दिखाया है, आंगन का भी दिखाया है कि किस तरह से बारिश से कीचड़ हुई है। और शाम को जब रामलीला होगी तो आप सब जब आएंगे तो वो तस्वीरें आप भी खुद ही देखेंगे। खबर पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।